इस वीडियो में हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको जो GSTR 1 जुलाई की कैसे गवर्नमेंट की ऑफलाइन यूटिलिटी जो गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइल करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, वहाँ से आपने डाउनलोड करनी है और सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक आपने बिलिंग की है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने इस यूटिलिटी को यूज़ करके एक जेसन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है और उसके बाद गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको ये फ़ाइल जो ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आपकी रेडी हो जाएगी, उसको आप जाके GST के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे जाना है, उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑफलाइन यूटिलिटी और यहाँ से रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटी टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे फर्स्ट लिंक दिया हुआ है डाउनलोड, और यहाँ डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड करने के बाद इसको अनजिप कर लेना है। और अनजिप करने के बाद जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ब्राउज़र में ये जो यूटिलिटी है जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये यूटिलिटी इस तरह से आपके ब्राउज़र में ये आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से GSTR 1 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, अपना यहाँ पे GST नंबर डालना है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपने डाल दिया और उसके बाद रिटर्न ऑफ द मंथ हम जुलाई की अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे जुलाई ले लेंगे। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है हम यहाँ पे डालेंगे और जो अप्रैल से लेके जून तक अभी हमारी सेल थी, जो टर्नओवर थी हमारी, वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, फिर आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको इसमें सेक्शन वाइज डाटा डालो। बिकॉज़ अगर किसी सेक्शन में किसी इनवॉइस में कोई दिक्कत हो गई तो आपको सेक्शन वाइज क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इनवॉइस में डेट या कोई फॉर्मेट कोई मेरा मिसमैच है। तो यहाँ पे आप इसमें एक पूरी एक्सेल शीट बना के भी डाल सकते हैं, सेक्शन वाइज भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज डालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम B2B जो हमने जिन पार्टीज़ को हमने GST इनवॉइस दी है, जिनके पास GST नंबर था, चाहे वो इंटरस्टेट थी चाहे वो लोकल थी, उनको सबसे पहले हम अपलोड करने के लिए यहाँ पे B2B इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट CSV पे क्लिक करेंगे और इधर से हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आना है और डिस्प्ले में आके आपको अपनी GST रिपोर्ट ओपन करनी है सिंपली। ये तो आपकी सारी रेडी है। यहाँ पे मैंने B2B पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने जुलाई का यहाँ पे टर्न ले लिया मैंने। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा ऑटोमेटिकली जो हमारा ERP है ये पूरी रिपोर्ट जनरेट कर देगा। इससे सिंपली आपको यहाँ पे एज़ पर गवर्नमेंट CSV फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप CSV फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक CSV फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल जनरेट करेगा। इस फाइल को ये आप देखेंगे पूरा एक्सेल फॉर्मेट में ये ओपन हो गया। इसको आपने यहाँ पे सेव एज़ करना है। सेव एज़ करने के बाद सपोज़ करो मेरे पास यहाँ पे एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर, क्योंकि कई बार आपकी काफ़ी फॉर्म्स होती हैं तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करो उस फॉर्म के नाम से और उसके अंडर ये GST की जितनी भी CSV फाइल्स हैं वो यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। जैसे B2B ले लिया मैंने और इसको कर दिया सेव, यस कर दिया। इसके बाद इसको कर दिया मैंने क्लोज़ और यहाँ पे कर दिया डोंट सेव और इधर से मैंने ऑफलाइन यूटिलिटी ओपन की और यहाँ पे मैं अपना पाथ शेयर करूँगा। पाथ शेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा था GSTR 1 और यहाँ पे मैंने ये जो फाइल वहाँ पे क्रिएट हुई थी सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी थी मेरी, उस पर डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा
ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव द डाटा। यहाँ पे हम येस बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही येस बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा ये डाटा अपलोड हो जाएगा। और इसको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35 इनवॉइस इसमें अपलोड हो गई हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे इसका 1 बाय 1 देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरी प्रॉपर जो मैंने उधर से बिलिंग की थी वो लोड हो गई कि नहीं। फिर यहाँ से मैंने ले लिया B2C और यहाँ पे फिर ERP में आया। जो भी आपका डाटा है जैसे जैसे आपने इनवॉइस अपलोड की हैं उसी फॉर्मेट में ओके किया। ये मेरी इनवॉइस है B2C स्मॉल जो मैंने इशू की है, इसको मैं CSV फॉर्मेट में यहाँ पे ले लिया और यहाँ से फिर मैंने इसको सेव एज किया। इस ERP में ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी का एक ही फर्म का आप बिजनेस कर सकते हैं, आपकी जितनी भी फॉर्म्स हैं उसका आपने डाटा मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं GST रिटर्न 1 में इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद इसको इधर से मैं ब्राउज़र में फिर आया और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट CSV किया। अभी यहाँ पे मैंने इसका नाम रीनेम जैसे आप चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं और फिर दोबारा से येस किया और इस तरह से जो मेरी रिटर्न है जो जेसन फॉर्मेट है वो हमारा रेडी हो गया। इस तरह से जो V2C है वो भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं डबल क्लिक करके। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी फाइल्स जितनी भी आपके ERP में है जो अभी तक आपने बिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ये राइट होती रहे। यहाँ पे नहीं है इस तरह से कोई एडवांस है या एडवांस आपने रिसीट वगैरह की है वो यहाँ पे आपको आ जाएगी और इसी तरह से जो एडवांस रिसीट थी जिसके अगेंस्ट मैंने इनवॉइस इशू कर दिया वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आएगी HSN कोड वाइज रिपोर्ट आपकी ओके किया। ये मेरी HSN वाइज समरी आ गई। इसको भी हम यहाँ पे CSV फॉर्मेट में ले लेते हैं। इसको जैसी HSN वाइज समरी करेंगे तो यहाँ पे हम HSN समरी लेंगे। यहाँ पे यस किया और ये मेरी HS समरी भी अपलोड होगी। इस तरह से आप ये सारी फाइल्स जैसे जैसे आपकी लोड होती जाएंगी जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट B2C लार्ज जो भी अभी तक आपने इनवॉइसेस दी है उसके अकॉर्डिंग सारी जो आपका ERP है जैसे जैसे आपने बिलिंग की है वो आपकी GSTR1 यहाँ पे पूरी आपको मिलेगी। इसमें आप सेक्शन वाइज चेक कर सकते हैं और सेक्शन वाइज आप अपलोड करेंगे। उसके बाद सिंपली जनरेट फाइल करेंगे और ये हो गई आपकी जेसन फाइल रेडी। ठीक है, और ये जेसन फाइल अभी आप गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं। मीन्स सिंपली अभी तक हमने आपको बताया कि ERP को कैसे यूज़ करना है। अभी इस आप जेसन फाइल को आप मतलब भी प्रैक्टिकली अपने पोर्टल पे जाके अपने CA साहब को या अपने अकाउंटेंट साहब को दे सकते हैं और वो ये फाइल से ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। इस ERP में एक बात और देखेंगे, यहाँ पे हमने कुछ नई रिपोर्ट दी है। यहाँ पे सेल्फ ऑडिट टूल, यहाँ पे क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि किसी बिल में ऐसा हुआ हो कि मैंने किसी पार्टी का स्टेट कोड ना डाला हो, जहाँ यहाँ पे देखेंगे आप कि पार्टी को मैंने यहाँ पे अगर आपको कोई मिसमैच होगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे एरर रेड कलर में ये शो कर देगा कि यहाँ पे आपने स्टेट कोड नहीं डाला पार्टी का, यहाँ पे कोई आपने गड़बड़ कर दिया या पार्टी को GSTN नंबर नहीं डाला, तो वहाँ पे उस रो को ये ब्लिंक करेगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। इस तरह से अगर कोई आपकी मिसमैच है या कोई गड़बड़ है वहाँ पे ये एरर देगा। इस तरह से आप पहले इस रिपोर्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि जो मैंने एंट्रीज डाली है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ERP को आप यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप आज ही अपनी रिटर्न फाइल कीजिए
कहीं पे कोई आपको दिक्कत है, कहीं पे आपको ट्रबल है, तो आप हमारे टेक्निकल इंजीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहो।